डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बिल गेट्स शिखर सम्मेलन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं 1961 में बिल गेट्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये पहला गुटनिरपेक्ष शिखर आंदोलन था। 1961 में बिल गेट में आयोजित किया गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बिल गेट्स शिखर सम्मेलन क्या है, 1961 में जो आयोजित किया गया था, कितने देशों ने इसमें भाग लिया था और इसके आधारभूत कौन कौन से तत्व थे जिनसे प्रेरित होकर के इसमें जो देश सम्मिलित हुए थे शिखर सम्मेलन में, उनके क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो इसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिल गेट्स शिखर सम्मेलन क्या है, क्यों आयोजित किया गया था और ये किस चीज़ से संबंधित है। तो जैसा कि आप जानते हैं बिल गेट्स शिखर सम्मेलन पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चलाया गया था उसी के संदर्भ में ये पहला शिखर सम्मेलन है जो 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसमें 25 अफ्रीकी तथा एशियाई देशों ने भाग लिया था तथा इसमें यूरोपियन राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे। 3 लातीनी अमेरिकी राष्ट्रों ने इसमें प्रेक्षक के रूप में भाग लिया था और इस सम्मेलन में 5 आधारभूत तत्व सम्मिलित किए गए थे। तो इस तरह से इस सम्मेलन में 5 आधारभूत तत्व निकाले गए थे। इन 5 आधारभूत तत्वों से रिलेटेड जो कंट्री इसमें शामिल हुए थे उन तत्वों को समावेशित किए थे, यानी उन तत्वों पे चलने वाले थे, उन तत्वों को स्वीकार किए थे कि किस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऐसे देशों का आंदोलन था जो न साम्यवादी देश यानी सोवियत संघ में नहीं सम्मिलित थे और न ही पूंजीवादी देश अमेरिका के नेतृत्व में सम्मिलित थे। तो 2 महाशक्तियाँ थी वैश्विक लेवल पे। इन दोनों महाशक्तियों में सम्मिलित न होकर के एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था शीत युद्ध के टाइम। जैसा कि आप जानते हैं शीत युद्ध जो 1945-1991 तक चला था, तो उसी के विरोध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। ऐसे देशों का निरपेक्ष आंदोलन जो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो इस तरह से इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको संदर्भ में हम लोग देखेंगे। पहला बिंदु है जो गुटनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पे अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित करता हो, यानी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो। तो ये इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके अंतर्गत ऐसे देश इसमें शामिल थे जो अपने गुटनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पे अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में अनुसरण करता हो। तो गुटनिरपेक्षता वाले देश जो अपने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए, यानी एक देश दूसरे देश के अस्तित्व को बनाए रखते हुए ऐसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से प्रेरित थे जो किसी गुट में शामिल नहीं थे। तो ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है फर्स्ट, यानी इस तरह से इन तत्वों को मानने वाले ऐसे गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, जो इन तत्वों को मानने वाले थे, किसी गुट में शामिल नहीं होने वाले देश थे ये। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है ऐसे देश जो उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हों। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ऐसे देश फॉलो कर रहे थे कि उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चल रहे आंदोलन का ये देश क्या करते थे, समर्थन करते हों। ऐसे देश इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस तरह से दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यानी उपनिवेशवाद की जो यूरोपीय शक्तियाँ दूसरे देशों में उपनिवेश स्थापित करते थे, उन्हीं के खिलाफ अगर वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा हो तो गुटनिरपेक्ष देश जो थे वे इसका समर्थन करते थे। और इस तरह से ऐसे दोनों महाशक्तियाँ यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशवाद का विरोध भी किया जा रहा था और साथ साथ उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन जो चल रहे थे उसका समर्थन भी किया जा रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप में तीसरा हम लोग देखेंगे बिंदु क्या है, ऐसे देश जो शीत युद्ध से संबंधित किसी सैनिक गुट के सदस्य नहीं थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे देश सम्मिलित हुए थे जो शीत युद्ध के समय बनाए गए जैसे नाटो है, सीटो है, इनसे सैनिक गठबंधनों से दूर थे। यानी इस तरह से पूंजीवादी देशों का एक सैनिक गठबंधन था और सोवियत संघ इस चीज़ से विरोध कर रहा था। तो इस तरह से पूंजीवादी देश यानी जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था शीत युद्ध के समय, और वे सैनिक गुट बना रहे थे। तो इसमें यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश इन सैनिक सदस्यों के सदस्य नहीं थे, वे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, क्योंकि वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य ही ऐसा था कि किसी गुट में शामिल नहीं होना है, सैनिक गुटों से दूर रहना है, सैनिक गुटबंदी का सदस्य नहीं बनना है और इस तरह से पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे देश इसमें सम्मिलित हुए थे, ना पूंजीवादी देशों के साथ थे ना ही साम्यवादी देशों के साथ थे, बल्कि इन सैनिक गुटबंदियों से दूर रह करके किसी गुट में शामिल न हो करके अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित कर रहे थे। ऐसे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिए थे जिसका शिखर सम्मेलन पहला 1961 में आयोजित किया गया था। अब लोग फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत क्या है,
जिस देश की रूस या अमेरिका किसी भी महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय सैनिक संधि न हो, ऐसे देश इसमें शामिल हुए थे। तो कहने का मतलब है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो ऐसे ही देश शामिल हुए थे जो रूस या अमेरिका किसी भी महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय संधि न किया हुआ हो। तो इस तरह से बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में वही देश शामिल हुए थे, वही इसकी सदस्यता लिए हुए थे 25 देश, जो इन दोनों महाशक्तियों से दूर रह करके अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित कर रहे थे। दोनों देश समय समय पर जो सैनिक संधियाँ करते थे, गुटबंदियाँ करते थे, सैन्य व्यवस्थाओं से युक्त थे। ऐसे में इनके साथ जो देश नहीं जुड़ा था वही देश इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था, यानी बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में वही देश सम्मिलित हुए थे जो इन महाशक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई सैनिक संधि या समझौता नहीं किए हुए थे, वही देश इसमें शामिल थे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने इस तरह से बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, कौन कौन से विचारधारा से युक्त इस देश में शामिल थे इस आंदोलन में। वही इस आंदोलन में भाग लिए थे जो सैनिक द्विपक्षीय किसी भी रूप में समझौता नहीं किए हुए थे, किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुए थे, न संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ थे, न सोवियत संघ के साथ थे। दोनों के विरुद्ध स्वतंत्र विदेश नीति का क्रियान्वयन कर रहे थे। और इस तरह से बेलग्रेड शिखर सम्मेलन इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया था कि इन दोनों देशों का विरोध करना है और एक अपना स्वतंत्र विदेश नीति को क्रियान्वित करना है। तो इस तरह से बेलग्रेड शिखर सम्मेलन इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर आयोजित किया गया था। पॉइंट है, उस देश की धरती पर विदेशी सैनिक अड्डा न हो, यानी कहने का मतलब है इन दोनों महाशक्तियों से रिलेटेड कोई सैनिक अड्डा न हो, वही देश, उसी विचारधारा वाले देश इस आंदोलन में यानी बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया बेलग्रेड शिखर सम्मेलन क्या है। 1961 में जैसा कि आप जानते हैं बेलग्रेड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह पहला गुटनिरपेक्ष शिखर आंदोलन था, यानी 1961 में बेलग्रेड में आयोजित होने वाला पहला गुटनिरपेक्ष शिखर आंदोलन था जो 25 अफ्रीकी और एशियाई देशों के साथ या यूरोपीय राष्ट्रों के साथ इसमें सम्मिलित हुआ गया था। तो इस तरह से बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आज आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।